नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर प्रखंड के महदीपुर मेला ग्राउंड में आयोजित एक दिवसीय अजीमुस्शान इस्लाह मुआशरा व कौमी एकता इजलास आम का समापन गुरुवार की रात दुआ के साथ हुआ। इसकी अध्यक्षता बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी और संचालन मौलाना मुमताज आलम रहमानी ने की। आयोजित जलसा में कौम और मिल्लत के मौजूदा हालत और समाज में फैली हुई कुरीतियों पर उलमाए किराम ने तकरीर दिया। उलमाए किराम ने अपने तकरीर में कहा कि अल्लाह ने हम सभी इंसानों को दुनिया में इबादत के लिए और आखिरी नबी के बताए मार्ग पर जिंदगी जीने और सीधे रास्ते पर चलने के लिए भेजा है। कहा कि जो लोग कुरान के बताए मार्ग पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। कहा आज हमारे समाज में सूदखोरी का चलन बड़ी तेजी से चल रहा है। इसके चक्कर में आज हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। कहा कि सूद लेना और देना दोनों हराम है। कहा कि समाज की तरक्की, उन्नति और मजबूती के लिए दुनिया के हर धर्म और मजहब का एक ही संदेश है कि तुम एक बनो और नेक बनो, तभी बेहतर और मजबूत समाज बनेगा। देश और समाज को मजबूत रखना है तो सबसे पहला काम करना है कि आप जहाँ रहो आपस में एक बन के रहो। दुनिया में सभी इंसान को एक ही रब ने भेजा है, इसलिए समाज में सभी मिलजुल कर रहे। आखिरी नबी का संदेश है कि दुनिया में जहाँ भी जिंदगी गुजारो हर इंसान को अपना भाई समझो। एकता की बुनियाद मानवता है। कहा कि आज कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग न देश के वफादार है और न समाज के लिए वफादार है। समाज और देश के सच्चे सिपाही वह हैं जो आपस के झगड़े की आग पर पानी छिड़कने का जज्बात रखता है। कहा कि छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग ऐसे विवाद खड़ा कर देते हैं कि मिनटों में समाज की तस्वीरें मोहब्बत के बजाय दुश्मनी में बदल जाती है। कहा कि तोड़ने वाला नहीं बनो, जोड़ने की कोशिश करें। जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। खासकर जिम्मेदार और प्रबुद्ध लोग इस बात का ख्याल रखें कि जहां भी बिछड़ाव व टूटने की बातें सामने आए तो तुरंत संज्ञान ले और ऐसे जाहिल लोगों को चिन्हित कर उसे दंडित करे। हर हमेशा यह ध्यान रहे कि हमारे किरदार और स्वभाव में किसी का दिल न दुखे। एक सच्चा और अच्छा इंसान का काम किसी का दिल दुखाना नहीं है। अल्लाह के रसूल के मानने वालों लोग ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ईमान वाले तभी बनोगे जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों का आंसू पोंछने वाला बनो, तभी एक सच्चे ईमान और पक्के मुसलमान बनोगे। समाज में मोहब्बत से रहने के बाद ही आपका इबादत कामयाब होगा। अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानने वाला कभी दूसरे का दिल नहीं दुखाता है। आज लोगों का नीयत इतनी खराब हो गई है कि दूसरे का सुख देखकर जलते हैं, अपना दुख का परवाह नहीं करता है। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। कुरान ने फरमाया है कि इंसान के साथ साथ जानवर से भी मोहब्बत करें। अपनी गलतियों पर झुकना सीखो, छोटे और कमजोर से मोहब्बत करें। इंसान का हक और इंसाफ का बात बोलो, अपना निजी स्वार्थ में नहीं रहो, तभी बेहतर मजबूत समाज बनेगा। वहीं अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि इल्म सभी मुसलमानों पर फर्ज है, इसलिए इल्म हासिल करना जरूरी है। कहा कि मदरसा में पढ़कर कई लोग बड़े बड़े पद पर गए हैं। अपने आस पड़ोस गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। समाज में आर्थिक रूप से जिसका भी बच्चा पढ़ाई से दूर है उनका सहयोग करके पढ़ने में मदद करें, चाहे मदरसा में पढ़े या स्कूल में, लेकिन पढ़ना हर हाल में जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को उच्च से उच्च तालीम दिलाने पर जोर दे। कहा कि जब तालीम बेहतर होगा तब जीवन में खुशहाली आएगी। अपने आप, अपने दौलत और अपने जात पर कभी फख्र नहीं करो। कुरान को पढ़िए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। कहा कि मुसलमानों का जात नहीं होता है, सब मुसलमान एक ही है। मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम नदवी ने कहा कि शादी में दहेज लेना हराम है। सरकार ने भी दहेज पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लुटेरे भिखमंगे लोग अपने बेटा के नाम पर बेटी वालों से लूटने के लिए तैयार रहता है। कहा कि समाज के बेटी की रक्षा के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। बेटी अल्लाह का नेमत और रहमत है, इसलिए बेटा से ज्यादा बेटी से मोहब्बत करिए। बेटियों को जब तक जायदाद में उनका हक हिस्सा नहीं दोगे और बिना हक हिस्सा दिए हुए बेटी माफ न कर दे तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते हो। औरतों और अपने बीवी पर जुल्म करने वाला वह अल्लाह के नज़र में गुनाहगार है, इसलिए औरतों पर जुल्म करने से परहेज बरते, अपने बीवी से मोहब्बत करे। कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इसलिए माँ बाप का खिदमत और एहतराम करे और उनका दिल न दुखाए। कहा कि दूसरों का बुराई करने से बचे, पड़ोसियों का ख्याल रखे। मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने सभी लोगों से पाबंदी के साथ पांचों वक्त का नमाज पढ़ने, रोजा रखने और जकात निकालने की अपील की। अंत में आपसी भाईचारा और मुल्क के तरक्की और अमन चैन की दुआ के साथ इजलास आम का समापन किया गया। जलसा को इमारत सरिया फुलवारी शरीफ पटना के मौलाना व मुफ्ती शमीम अकरम रहमानी, मौलाना व मुफ्ती सैफुल्लाह गाजी चतुर्वेदी,
मौलाना मोहम्मद नोमान, मुफ्ती जफीर कासमी, हाफिज मोहम्मद शमशेर, हाफिज मोहम्मद मरगूब, हाफिज सरवर, शायर तौहीद अनवर, मौलाना रियाजुद्दीन, मौलाना केरामुद्दीन आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर पूर्व विधायक यदुवंश यादव, जहूर आलम, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, रहमत अली, मोहम्मद जलील, अकील अहमद, मजहरुल हक खान, मकसूद मसन, ललन भुसकुलिया, पंकज भुसकुलिया, हरेराम चौधरी, मोहम्मद हाशिम, खलीकुल्ला अंसारी, अशफाक खान, हसन अंसारी, मंजर खान, राजू खान, जनीब खान आदि मौजूद थे।